जब आपके पास टाइम है, बजाय पेप्सी कोला बेचने के, अगर बॉल और बैट लेके आप फील्ड में चले जाए तो नहीं, ठीक वो पेप्सी कोला बेचते बैट और बॉल के साथ प्रैक्टिस करने के बाद। नहीं, टाइम कहाँ है आपके पास? है टाइम। आप क्या 24 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हो? नहीं, 24 घंटे की प्रैक्टिस। जब आप क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद आते हैं, एंडोर्समेंट करिए, हाँ। पर उसके बाद कितना टाइम आपको प्रैक्टिस में 3 लगाना घंटे है? प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और वो प्रैक्टिस करके ही खेलते हैं। ऑफ डेज पे शूटिंग करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो प्रैक्टिस छोड़ के, मैच छोड़ के शूटिंग करते जाए। मतलब आपको लगता नहीं है कि क्रिकेट में अलाइव रहने के लिए, सक्सेसफुल रहने के लिए मैच प्रैक्टिस करना भी नहीं, वो जरूरी करते हैं। है? आप जो पेप्सी कोला के एड्स देखते हो, नहीं, मैं ऐड कर रहा हूं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा एंडोर्समेंट कर रहे हैं लोग, एक एक तो आदमी। एक दिन लगते हैं। एक दिन तो अगर आपको पेप्सी के एक ऐड बनाने हैं तो एक दिन, जो आपके ऑफ डे है वो आप जाके बना लेते हो, फिर छुट्टी। तो नहीं। कहाँ? हाँ, एक पेप्सी का एक दिन है, बाकी अगर 16 दिन हो गए ना। 16 ऐड कौन करता है? नहीं, बहुत है, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। नहीं। 8 9 10 करे। 8-9 एड्स ऐड। अच्छा, 8-9 आपके ब्रांड्स है। आप एक साल में 8 दिन देते हो, या 10 दिन देते हो, या 15 दिन ही दे दो। बाकी टाइम तो प्रैक्टिस कर सकते नहीं, हो। आप दीजिए, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मैं बैलेंस की बात। पैसा तो बहुत मिलता है ना क्रिकेट में। पैसा मिलता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज को ज्यादा मिलते हैं। नहीं, इसके मुकाबले जितना आप लोगों को मिलता नहीं, है। ये गलत फहमी है लोगों को। इंडियन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अब रिकी पॉन्टिंग और माइकल वॉन को देख लो, हमसे ज्यादा पैसे उनको मिलते हैं। बोर्ड के थ्रू। बोर्ड के थ्रू तो मिलते ही हैं, एंडोर्समेंट से भी मिलते नहीं, हैं। अगर पैरिटी को देखिए, क्योंकि डॉलर की वैल्यू और रुपए की वैल्यू को देख करके अगर पैरिटी निकालें, देखिए अगर आप कहोगे उनको $1 लाख मिलता है, हमारे को $1 लाख मिलता है, वो तो देखिए $1 लाख और $1 लाख का वैल्यू तो अलग है ना। हाँ, 1 लाख जो खरीद सकता है, $1 लाख तो अगर रिकी पॉन्टिंग को $10 मिल जाए, उसकी वैल्यू तो $50 से भी $10 मतलब $500। हाँ, 500 तो $10 का जितना वैल्यू, $500 का उतना वैल्यू। तो आप डॉलर रुपये मत देखिए, आप पैसे का वैल्यू देखिए। हाँ, वैल्यू जो 10 रुपए खरीद, 50 रुपए खरीद सकता है यहाँ, अगर वो शायद $1 वहाँ हमें खरीद किसी सकता है प्लेयर को 1 करोड़ मिल जाए, वहां पे रिकी पॉन्टिंग को $1 लाख मिल जाए, दोनों का वैल्यू सेम है। $1 लाख से वो जैसे रह सकते, यहाँ पे 1 करोड़ में आदमी उतना ही रह सकते। इसी हिसाब से ना। आपको लगता है कि इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी उनसे कम मिलती है तनख्वाह उन लोगों को? मिलते हैं कम। तो ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ, आप फिगर्स देख ले, कम मिलते ही हैं इंडियन प्लेयर्स को। ये लोगों की गलत फहमी है कि इंडियन प्लेयर्स को बहुत पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये एड्स में आ जाते हैं ना। नहीं, ऐड की मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, वो तो क्रिकेट पैसे खेलने के लिए, पर वो उतना एंडोर्समेंट नहीं करते ना, फिर वो करते हैं। आपके मुकाबले में इतना करते नहीं हैं? करते। आप शेन वॉन को देख लो, कितने एंडोर्समेंट करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं। आप फ्रेडी फ्लिंटॉफ को देख लो। फ्रेडी फ्लिंटॉफ को उन्होंने अभी क्रिकेट इंग्लैंड के लिए खेला है 5-6 साल। हमारे यहाँ बेनिफिट होते हैं क्रिकेट छोड़ने के बाद। फ्रेडी फ्लिंटॉफ को अभी बेनिफिट मिला है। उनको एक रात में उनके डिनर होता है, उनका वहाँ के सिस्टम अलग है। एल्टन जॉन आया था गाना गाने, एक रात में उनको 1 लाख पाउंड मिला था। तो सौरव गांगुली का कहना यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जितने पैसे लेते हैं उनके मुकाबले में इंडियन प्लेयर्स अभी भी कम है। हाँ, और जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड सबसे अमीर है हमारे यहाँ। नहीं, वो अलग बात है। क्योंकि देखो, बोर्ड के पास पैसा आएगा तो वो ऑब्वियसली प्लेयर के पास भी आएंगे। लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो गलत फहमी है कि इंडियन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये सही नहीं है। बाकी प्लेयर्स को भी उतने ही पैसे मिलते हैं। आप कितने ज्यादा मिलते हैं? ज्यादा, हाँ, क्योंकि उनकी करेंसी भी हमारे से अच्छा है। आपको क्या लगता है वीटो पावर किसकी होनी चाहिए, कोच की या कैप्टन की? देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कोच तो इम्पोर्टेंट है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कैप्टन है। तो कैप्टन का रोल जो है, वीटो पावर अगर चलनी है, किसको टीम में रखना है, किसको रखना है, तो कैप्टन का ज्यादा सही होना चाहिए। नहीं, वीटो किसको रखना है, रखना नहीं रखना, उसमें सिलेक्टर का भी रोल होता है। कैप्टन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैप्टन शुड बी गिवन मोर वेटेज ना। इट्स एनीवे कैप्टन गेट्स मोर वेटेज। फाइनल से होनी चाहिए कि नहीं? अगर वो चाहे कि ये प्लेयर नहीं खेलना चाहिए तो नहीं खेलना चाहिए। वो नहीं खेलता भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो परसेप्शन अभी है वो गलत है। कैप्टन को ही से है, कैप्टन सुप्रीम है। तो फिर उसके बाद कैप्टन बाहर कैसे हो गया? वो सिलेक्टर का कुछ सोच अलग था। कैप्टन बाहर हो गया ना उसके बाद। नहीं, हो गया, क्या करें। अब आपकी दोस्ती हुई कि नहीं कैप्टन के साथ? बहुत दोस्ती हुई। अच्छी दोस्ती है? अच्छी दोस्ती। स्नूकर वगैरह खेलेंगे उनके साथ? हाँ, बिल्कुल ये पूछते नहीं, आप चैपल के साथ पुरानी दोस्ती भी थी आपकी। आप तो रहने वाले हैं। लाइफ में होता है, झगड़े होते रहते हैं, उसमें क्या है, फिर मिल जाते हैं आदमी। नहीं, कोई ऐसी दोस्ती, आपका झगड़ा कोई गर्लफ्रेंड के ऊपर था नहीं? उम्र में बहुत फर्क है ना, कैसे गर्लफ्रेंड सेम हो सकता है। तो झगड़ा जो था ईगो का था ना बेसिकली। जो भी था आप क्यों पुरानी बातें ला रहे नहीं, मैं आपको जब ड्रॉप किया तो कैप्टन कौन थे? आपसे कंसल्ट तो किया ना था कि आपको ड्रॉप करना है। पर एक बात बताइए, आपको जो ड्रॉप करना था वो उनके एक्सपेरिमेंट का एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। आप एक्सपेरिमेंट लगता नहीं, हो भी सकता है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काम तो आप अच्छा कर रहे, खेल तो अच्छा रहे थे आप, तो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते थे। और सौरव वाज द फर्स्ट
कि मैं किसी एक बड़े आदमी को भी ड्रॉप करके छोटे यंग को दे सकता हूँ? हो सकता है उनकी सोच वही हो तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था 96 में जब सिद्धू चले गए छोड़ के वो इंग्लैंड तो में? अलग बात था मेरा तो फिर आप एक यंग लड़के को बुला लिया गया जो बाहर बैठा हुआ था। सिद्धू को तो ड्रॉप नहीं किया गया था ना, जो वो तो ही जस्ट लेफ्ट, दैट्स व्हाई आई प्लेड। वो अकड़ में आ गए अपने जैसे आजकल लोग करते हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त है एक्चुअली। तो इसलिए आपको लगता नहीं एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो सकता है वैसे? हो भी सकता है, आपने चैपल को सिलेक्ट किया जब बोर्ड ने सिलेक्ट किया। नहीं, आपके कहने पर सिलेक्ट किया। तब मैं कैप्टन था तो मेरी सजेशन लिया गया था, मैंने कहा गलती तो नहीं हुई ना आपसे? नहीं ठीक है। नहीं, रिग्रेट तो नहीं कर रहे ना आप? नहीं कर रहे। तब से चैपल साहब का एक फार्मूला है, हर कोच का कैप्टन का फार्मूला होता है। उनका फार्मूला ये कि एक्सपेरिमेंट करो, ओपनर को टेलेंडर बना दो, फास्ट बॉलर को ओपनर बना दो, मिडलमैन को कहीं और भेज दो। तो जो मैं आ रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लगता है कि अगर आप कैप्टन होते तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ चल रहे हैं या स्टेबिलिटी रहे बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में, दोनों में से कौन सा बेहतर तरीका है? आई एम नॉट सेइंग चप्पल साहब गलत। देखिए हर कैप्टन एक्सपीरियंस हर कैप्टन का अलग है, हर कैप्टन अलग होगा भी। ये इट्स अ ट्रूथ दैट यू नो व्हाट आई विल हैव माय ओन वे। राहुल का अलग वे होगा, फ्यूचर में जो कैप्टन बनेगा उसका अलग वे होगा। जब आप किसी को कैप्टन बनाते हो तो यू हैव टू स्टिक बाय व्हाट ही थिंक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीम। मैं यही बिलीव करता हूँ कि हर कैप्टन चाहता है जीतने को, और वो अपने अलग अलग प्रोसीडियर से जीतने की कोशिश करता है। जैसे राहुल सोचा होगा कि नए लड़के लाएंगे, वो अच्छे करेंगे, कोई एक्सेप्शनल मिल जाए वहीं से तो टीम के लिए अच्छा होगा। मैं बिलीव करता था कि यार मेरे टाइम में बहुत नए लड़के आए भी थे, सहवाग, युवराज, इन सब की कैरियर शुरू हुई थी, हरभजन, जहीर, आशीष नेहरा, कैफ, ये सब लड़के उसी टाइम आए थे, धोनी। तो ये आपका अपना सीनियर एक्सपीरियंस क्रिकेट के नाते व्यक्तिगत ओपिनियन आपका क्या है कि जो एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है कि जिसको नंबर 1 पे जाना है, ओपनिंग में जाना है, 3 में जाना है, 4 में जाना है, उसको, क्योंकि आप जब शुरू में कह रहे थे कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, हम इंडिया की बैटिंग हमेशा उसको उनकी डिस्टर्ब करने में क्यों नुकसान है? देखिए, खेलते आपके जितने लोग तो पिछले 2-3 साल पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं थे ज्यादातर लोग। इतनी क्रिकेट जब हमारी सीजन शुरू होती है सितंबर में मार्च तक, तो इंडिया खेलता रहता है, कहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे? तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा हो गई थी इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाए? मैचेस तो बहुत हो जाते हैं, इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट में इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल नहीं पाते। प्लेयर्स को ब्रेक भी चाहिए। आप देखो 2 महीने आप साउथ अफ्रीका में रहे हो, इतनी टफ टूर रहा है, इतनी ट्रैवलिंग रही है, बॉडी के ऊपर से, माइंड के ऊपर से इतना प्रेशर गया हुआ है। अब अगर किसी को बोलोगे कि सीधा आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो तो वो कैसे खेलेगा? तो आपको लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम करनी चाहिए ना थोड़ी? अगर डोमेस्टिक क्रिकेट आपको चाहिए कि आपके प्लेयर्स खेलें तो ऑब्वियसली बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। आप केविन पीटरसन को देखिए, जो इंग्लैंड के नंबर 1 प्लेयर है अभी, वो हैम्पशायर के लिए खेलते हैं और वहां पे तो प्रोफेशनल है। केविन पीटरसन को 1 साल काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं, जो हमारे प्लेयर सोच भी नहीं सकते। वो लास्ट मैच अपना हैम्पशायर के लिए 2005 में खेला था, अब 2007 हो गया, उन्होंने एक मैच नहीं खेला क्योंकि इंग्लैंड भी इतनी क्रिकेट खेलती है और वो दोनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनका भी तो क्रिकेट नीचे जा रहा है, कौन सा ऊंचा जा रहा है? तो उसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप क्या? केविन पीटरसन तो अच्छा खेला, इंग्लैंड की टीम अच्छी नहीं ऑस्ट्रेलियन टीम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है ना ज्यादा? नहीं, कहाँ खेलता। अब रिकी पॉन्टिंग को देख लो, कितना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। एज कम्पेयर टू हमारे प्लेयर्स के नहीं खेलते क्योंकि वो भी इतने डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते। उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ खेलने को मिलता है, आप पता करके देख लें। नहीं, अगर इंडिया का फ्यूचर है अगर क्रिकेट के अंदर है, जो आपने शुरू किया था, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, एक बार वर्ल्ड कप जीता भी, तो उसको जाने के लिए आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारी टीम में खेलती रहती है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उसको क्रिकेट कम खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा? क्रिकेट कम नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं हो सकता कम, क्योंकि ये आईसीसी का कैलेंडर बन चुका है। तो डोमेस्टिक कैसे बनेगा? उसके ऊपर भी आपको बैलेंस करने पड़ेगा। इसका ड्रॉप करना पड़ेगा ना कुछ लोगों को? नहीं, ड्रॉप तो लोग हो ही जाते हैं। आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। डोमेस्टिक देखिए, सचिन तेंदुलकर अगर आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उसमें सचिन तेंदुलकर का कुछ फायदा नहीं होगा, जो लड़के खेल रहे हैं उनके साथ उसको फायदा होगा। जो नॉन परफॉर्मर में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उनको जो जाके, जैसे अभी सुनील गावस्कर उस दिन बोल रहे थे इंटरव्यू में कि जब मेरे को ड्रॉप किया गया, मैं रिटायर हो गया, जब मैं दोबारा नेट से खेलने के लिए गया तो मेरे को बॉल दिखाई नहीं दी। तो प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं, है। वो तो रिटायर हो गए थे, उनकी दिमाग भी गेम से चली गई थी, दिमाग रिलैक्स कर जाता है, तब आदमी का कीननेस भी कम हो जाता है। उनके एक्सप्लेनेशन ये था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हाँ, वो तो है ही। जब आप खेल की वजह से मशहूर है या लड़ाई की वजह से? दोनों की वजह से। लड़ाई ज्यादा की लगता है? नहीं, खेल ज्यादा।